सीज फायर जो था टीटीपी के साथ, जब अफगान तालिबान ने उनको वापस भेजा तो सीज फायर ब्रेक डाउन हो गया और कोई आज तक उसकी क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन, जिसको काबिल यकीन किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो क्यों ब्रेक डाउन कर गया। मुझे बाज़ ज़राए ने, बहुत ही क्रेडिबल और सीरियस ज़राए ने ये भी बताया कि जब टीटीपी के ये बहुत से लोग अफगानिस्तान से वापस आए तो हमारी साइड से फैसला किया गया कि इनमें से जो भी सरकश किस्म के, ज़्यादा चालाक किस्म के लीडर हैं, इनको खामोशी से मार दिया जाए। तो बहुत से लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे उनको असैसिनेट कर दिया गया। कोई पुल के नीचे किसी की लाश मिल रही थी, किसी की घर में लाश मिली, किसी की दुकान पे लाश मिली। तो कुछ दिनों या हफ्तों पे उनको एहसास हुआ कि हमारे साथ दगाबाजी और धोखा किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों से क्या पता चलता है? इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री हाई कमांड है उसका किसी भी लेवल का कोई ट्रस्ट और एतमाद एग्जिस्ट नहीं करता। जो सर्कमस्टेंसेस इस वक्त खैबर से कराची तक और आप कहें कि सवात से सखर तक इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, या बलूचिस्तान से लेके आज़ाद कश्मीर तक जो पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें कहीं भी आपको नज़र नहीं आता कि लोग आज पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमांड और जनरल साहिबान पे एतमाद और ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। अब इसकी लिस्ट जो है वो बड़ी लंबी है। कुछ मोटे मोटे बड़े बड़े वाक़यात मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या पूरी कौम नहीं जानती कि शहीद अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के लोगों ने, ये एलिमेंट्स ने कत्ल करवाया? क्या शहीद अरशद शरीफ के हवाले से कोई भी क्रेडिबल किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो सकी? ये होने दी गई? क्या उनकी वालदा ने जिस किस्म की FIR दर्ज करने की कोशिश की, जो उनका हक था, क्या वो हो सका पूरा? शहीद अरशद शरीफ के और फिर तमाम चीज स्टक हो गई। कोई आज उस तक उसका रिजल्ट नहीं मिला कि आपको पता चल सके कि क्या हुआ। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर, यानी 23 अक्टूबर को शहीद अरशद शरीफ का कत्ल होता है 2022 में, और 2 और 3 जो नवंबर है 2022 की, उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हो जाता है। अब एक्सप्लेनेशन आप देखें इमरान खान पर कातलाना हमले की कि कोई ब्लास्फेमी उन्होंने कर दी और एक नौजवान शख्स है हमाद बिन मोहम्मद बिन हमाद और व्हाटएवर, तो वो उनको इसलिए मार देना चाहता है कि वो समझता है कि इमरान खान ने ब्लास्फेमी की है। किसी पासे से आपको यकीन आता है इस चीज़ के ऊपर? फिर उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अच्छा, अब देखें, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान की जो सारी लॉन्ग मार्च उस वक्त थी जब वो लाहौर से निकले और वो कह रहे थे कि मैं GHQ के बाहर जाके मुजाहरा करूंगा, और वो डिमांड कर रहे थे कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पे होनी चाहिए। बेसिकली इमरान खान ये कह रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए, बिकॉज जब अपॉइंटमेंट होगी तो आसिम मुनीर रिटायर हो चुके होंगे। साफ नजर आ रहा था कि नवाज शरीफ जबरदस्ती आसिम मुनीर को आर्मी चीफ जो है वो बनाना चाहते हैं। तो इमरान खान को कत्ल करने की जो कोशिश की गई उसका मकसद ये था ताकि नवाज शरीफ, यानी क्लियरली नजर आता है कि इसमें PMLN का भी इंटरेस्ट था और इसमें जनरल आसिम मुनीर का भी इंटरेस्ट था कि इमरान खान को ही रास्ते से हटा दो, बिकॉज वो नवाज शरीफ की मर्जी का आर्मी चीफ जो है वो नहीं आने दे रहा। तो अरशद शरीफ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है। अब आपके सामने देखा है इस्लामाबाद का जो मैसेकर इन्होंने किया 26 नवंबर को, उसमें गोली चल गई, सैकड़ों लोगों को गोली लगी, 100 से ज्यादा लोग समझा जाता है कि वहां पे जो है हलाक हो गए, शहीद हुए, उनकी लाशें लेके ये गुम हो गए। इलाके को, जगह को, सड़क को, चाइना चौक से, D चौक से लेके चाइना चौक तक इन्होंने सुबह के 5 बजे से पहले पहले उस जगह को धो दिया। इस किस्म की अथॉरिटीज के ऊपर किसी का क्या ट्रस्ट हो सकता है? जो पाकिस्तान में कोई भी जिनके ऊपर एतमाद ना कर सके, क्या उनके ऊपर BLA, क्या उनके ऊपर TTP किसी भी किस्म का कोई एतमाद या ट्रस्ट कर सकते हैं? ये है क्वेश्चन कि नहीं क्वेश्चन। इस आर्गुमेंट को भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें कि TTP के साथ जो जंग जारी है उसमें एक बुनियादी दलील ये दी जाती है कि TTP जो है वो आईने पाकिस्तान को नहीं मानती। भाई, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान, PDM गवर्नमेंट्स जो हैं, क्या ये आईने पाकिस्तान को मानती? जो कुछ आपके सामने हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि TTP से हम इसलिए बातचीत नहीं कर पाए सक्सेसफुली कि वो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते। चलिए और आगे आ जाए। अब इसको देखें कि ये जो फौजी अदालतों ने 25 पाकिस्तानी सिविलियंस को सजा सुनाई है 2 बरस से लेकर 14 बरस की, इसके दरमियान में बाकी सब कुछ तो जो हुआ ही हुआ, इसमें धोखाधड़ी का कितना एलिमेंट है? आपने बहुत से वीलॉग्स में, बहुत सी और जगहों पे, ट्विटर पे आपने ये पढ़ा होगा, आपको याद आया होगा, अखबारों में भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से 2023 से 2024 तक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करके हर दफा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पोजीशन रखी गई और बाज़ दफा उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तहरीर में भी लाया गया कि हम फौजी अदालत एक महज रस्मी किस्म की चीज होगी, हम चाहते हैं कि प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, इट विल बी अ पैट ऑन द रिस्ट, हल्की फुल्की सजाएं देके हम लोगों को छोड़ देंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से दोनों दफा जो फैसला करवाया गया, बिकॉज लॉजिक तो कोई थी नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, दिसंबर 2023 में कहा कि हम कंडीशनली तौर पर इजाजत दे देते हैं कि आप इनका ट्रायल कंप्लीट कर लें, और फिर दिसंबर 2024 की 13 तारीख को कहा गया कि हम कंडीशनली तौर पर फैसला सुनाने की इजाजत देते हैं। और आप देख रहे हैं कि उनमें से 14 नौजवान ऐसे हैं जिन्हें 10-10 साल